अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम पोरीफेरा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी टू टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल को डिस्कस करते हैं और फिर सेक्सुअल को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी स्पीशीज होती है, चाहे वो साइकन्स हों या चाहे वो जो भी स्पॉन्जेस हों, तो उनमें इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एक तो हमें पता है कि वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इनमें गेम्यूल्स या फिर बर्ड फार्मिंग होती है। गेम्यूल्स या फिर बर्ड्स, बॉडी की एक साइड पे एक बर्ड डेवलप होता है जो कि फिर डिटैच हो जाता है और मूव करता हुआ किसी और सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाता है, और साथ में वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर लेता है, और इस तरह उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है और एक ऑर्गेनिज्म से एक दूसरा उसका डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स और ओवम, एग्स बनते हैं, और फिर उसके बाद उसमें उसमें फर्टिलाइजेशन होती है और ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, इसमें बहुत जो स्पर्म्स हैं और एग्स वो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, एक ही बॉडी में लोकेटेड होते हैं, और फिर क्या होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोगोनियम से डेवलप होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनियम से कैसे डेवलप होंगे, एक सेल होगा जिसकी आउटर जो कवरिंग है वो स्पर्मेटोसिस्ट होगी, स्पर्मेटो, और जो अंदर वाला सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या होंगे, इसमें डिवीजन होगी सेल की, और इससे क्या डेवलपमेंट होंगे, स्पर्मेटिड्स। और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो मैच्योर होके स्पर्म सेल्स बनाएंगे, स्पर्म्स या फिर स्पर्म सेल्स। इस तरह स्पर्मेटोगोनियम में स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि एग्स कैसे डेवलप होंगे। इनमें इनका जो मेन सेल होता है जहां से एग बनते हैं उसको क्या कहते हैं, ओगोनियम। ओगोनियम, ओगोनियम में एक सेल होता है, उसके एक दफा डिवीजन होते हैं तो वो 2 सेल में कन्वर्ट होता है। फिर इसकी सेकंड डिवीजन होती है और एक सेल से ये कितने सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 सेल्स में, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, एग्स। इस तरह एग की डेवलपमेंट हो गई और स्पर्म्स की डेवलपमेंट हो गई, और ये हर्माफ्रोडाइट एक ही ऑर्गेनिज्म में इनकी डेवलपमेंट हुई है। फिर क्या होंगे, जो स्पर्म सेल्स होंगे वो कोइनोसाइट सेल्स की हेल्प से एग की तरफ मूव करेंगे, और जब कोइनोसाइट सेल्स की हेल्प से स्पर्म जो है वो मूवमेंट शो करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये अमीबाइड सेल्स हैं, मींस के वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम अमीबाइड सेल्स का नाम देंगे। फिर हम देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म्स ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, सपोज ये एग क्या है, ये ओवम है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। अब इसकी डिवीजन होगी। डिवीजन कैसे होगी, सपोज आपके पास एक एप्पल है, आपने एप्पल को कट किया, ऊपर से कट किया, इस तरह कट किया, फिर दूसरे, इसमें सारी हमने डिवीजन्स बना दी हैं, साइड से उसे कट नहीं किया। तो इस तरह ये कट होने के बाद, डिवीजन्स होने के बाद 8 सेल स्टेज है जो हमें ऐसे शो होगी। फिर उसके बाद एक वर्टिकल सेक्शन उसका कट होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 सेल स्टेज में। 16 सेल्स बन जाएंगे 8 सेल से। और ये डिवीजन कैसे होगी कि एक साइड पे छोटे सेल्स होंगे, स्मॉलर साइज के होंगे, और दूसरी साइड पे लार्जर सेल्स होंगे। जो स्मॉलर सेल्स होंगे उनको हम माइक्रोमियर्स कहेंगे, और जो लार्जर सेल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमियर्स कहेंगे। अब जो स्मॉलर सेल्स हैं वो डेवलपमेंट उनकी जब होगी तो वो फ्लैजिलेटेड सेल्स में डेवलप होंगे। ये कौन से सेल्स हैं, ये माइक्रोमियर्स हैं, और ये डेवलप हो गए हैं फ्लैजिलेटेड सेल में। और जो दूसरे सेल थे, मैक्रोमियर थे, वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे ग्रैन्युलर
सेल्स में। और फिर क्या होगा, इनमें और डेवलपमेंट शो होगी, ये मोर फ्लैजिलेटेड होंगे और इस स्टेज को हम कहेंगे स्टोमोब्लास्टुला। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, इसमें जो एम्ब्रियो होगा वो मूवमेंट कर रहा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो कर रहा होगा क्योंकि उसमें फ्लैजेला की डेवलपमेंट हुई है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो इनर ये इन्वर्ट हो जाएगा, अपनी जो इसके नीचे वाली डायरेक्शन थी वो ऊपर वाली साइड पे कर लेगा और इसमें मोर सेल्स की डेवलपमेंट होगी और फिर स्पेशलाइजेशन होगी कि जो सेल हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे बॉडी में और इस स्टेज को हम एम्फीब्लास्टुला कहेंगे। और इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सेडेंट्री हो जाएगा, किसी एक रॉक के साथ या सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा और फिर वो मूवमेंट शो नहीं करेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी अगर कोई भी चीज़ रह गई हो या मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।